चमेली चंदन साबुन तेल, चमेली चंदन साबुन और चाय लगाए ले सेंट, यहाँ पे कोई नहीं परमानेंट, यहाँ पे कोई नहीं परमानेंट, यहाँ आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट यो भैया। हाँ आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट यो भैया। हरिद्वार शय मथुरा काशी शय घूमो दिल्ली कैंट यो भैया। मन में नाम हरि का ले लो, शय धोती पहनो या पेंट, यहाँ पे कोई नहीं परमानेंट, यहाँ पे दादा राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल, ए राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल, चाहे होवे लेफ्टिनेंट यो भैया। ये काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडी हो चाहे जेंट्स, यहाँ पे कोई नहीं परमानेंट, यहाँ पे भैया यहाँ श्री सूत जी कहते सोन का दिग ऋषियों, भागवत का प्रथम महत्व भक्ति मैया का पूरा वृतांत सुनाया।
दूसरा जो भागवत सुनने से जिसका उद्धार हुआ है, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। महाराज ब्राह्मण देवता ऐसे थे, सब कुछ है लेकिन इनके कोई संतान नहीं है। अच्छा, आज के टाइम पे एक बड़ी दिक्कत है, संतान आदमी के हो तब भी दिक्कत और नहीं है तब भी दिक्कत है। अच्छा, हो तो क्यों दिक्कत है? अगर है तो इसलिए दिक्कत है, माँ बाप का कहना नहीं मानती, दुर्व्यवहार करती है, दुराचारी पैदा हो गई, पी पी के माता पिता को गालियां मारपीट कर रही है, तो लगता है इससे अच्छा न होती। और है नहीं तो एक ही बात है कि ईश्वर ने नहीं दी। तो आत्मदेव बड़े दुखी हैं कि घर में कोई संतान नहीं है। विचार करते करते एक समय घर से निकले मरने के लिए। एक संत मिले। संत का मतलब होता है समाधान, और समाधान का मतलब है संत। जिसके पास हर एक चीज का समाधान होता है वही असली संत होता है। महात्मा, महात्मा का मतलब है जिसकी मान आत्मा हो। साधु मतलब बात एक ही है, संत महात्मा साधु एक ही बात है। साधु, साधु का मतलब है जो खुद भी सद जाए और दूसरों को भी साध दे, ये साधु होते हैं। क्योंकि एक विद्वान ने लिखा है कि संत न होते जगत में तो जरे मर तो संसार। संत अगर हैं धरती पर तो ये मान लो कि पृथ्वी टिकी हुई है। असली संत अगर पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी टिकी है। महाराज संत मिले और जब आत्मदेव से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप, बोले अपने प्राणों को दूंगा। संत ने बड़ी प्यारी बात कही, ये मन है ना तेरा, ये बड़ा विचलित हो रहा है, तुझे संतान चाहिए और संतान के प्रति इतना परेशान है, अरे लौट जा। बोले जीवित नहीं जाऊंगा, जीवित नहीं जाना। महाराज मन को वश में करना ये बड़ी मुश्किल की बात है। मन जो होता है ना, इसको वश में करना बहुत मुश्किल की बात है। एक धोबी था, धोबी, पहले के जो धोबी हुआ करते थे वो गधा रखा करते थे, मतलब कपड़े धुलते सुखा के गधे पे रखते तब ले जाया करते थे घर पे। तो धोबी गधे को लेके चले जाकर के कपड़े धुलने के लिए, लेकिन रस्सी भूलाए थे क्योंकि गधे को पैर में बांधा जाता है। रस्सी घर भूलाए, जिस पेड़ से बांधते थे अब रस्सी है नहीं, गधे को खड़ा कर दिया। कपड़े धुलने लगे तो गधा खेती बंजर करने लगा। बेचारा धोबी रोने लगा तो उधर से महात्मा जी आ रहे थे। बोले क्यों परेशान हो भैया? बोले क्या बताऊं, परेशान तो इसलिए हूं कि महाराज अगर कपड़ा धुलूं तो गधा भाग जाओ, गधा पकड़ूं तो कपड़ा धुल पाऊं। तो संत जी ने धीरे से कान में एक बात कही, बोले इतना कर दे मैं चला। तो धोबी ने क्या किया, गधे को लिया और जिस पेड़ से बांधता था, रोज पैर में बांधा जाता है, उसी पेड़ से पहुंचा, 7 बार पैर से लगा के और पेड़ से 7 बार हाथ घुमाया। अब गधा तो गधा, उसे लग रहा है ये बांध रहे हैं रोज की तरह। खड़ा हो गया, खड़ा रहा। धोबी ने कपड़े धोए, सुखाए, गधे पे रखे। महाराज अब वो चल नहीं रहा, अब वो चल नहीं रहा। धोबी सोचने लगे अच्छी अकल बता गए, अब जे चलू ना रो। तो संत जी वापस आ रहे थे, बोले अब क्या बात है? बोले महाराज बात कुछ नहीं है, अच्छी अकल बताए गए, बांध तो दियो लेकिन जे चले ना रो। अरे ओ बाबा रे, अब उसे तो ये लग रहा कि मैं बंधा सीधा हाथ घुमाया था ना 7 बार, अब 7 बार उल्टा घुमा दे, ये छूट जाएगा। जैसे ही 7 बार उल्टा हाथ घुमाया, गधे ने चलना शुरू कर दिया। ऐसे ही ये मन है, इस मन को अगर एक बार उल्टा चल गया तो ये समझ लो बहुत मुश्किल की बात है जो आप इसे बांध पाओ। एक ही उपाय हो सकता है, वो है सत्संग।
अगर मन को वश में करना है तो डेली आप सत्संग सुनिए, सत्संग में जाइए, भजन प्रवचन, आप चाहे कुछ भी हो, अब तो सब सुविधा है मोबाइल में, एकांत में बैठ के। एकांत का मतलब होता है जहां एक के बाद अंत हो जाए, जहां एक के बाद अंत हो जाए, कोई भी न हो। ये संत जो होते वो घर क्यों छोड़ के जाते हैं? एकांत चाहिए होता है, क्योंकि परिवार में भजन नहीं होता। दिक्कत ये माला जबरे राम 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 भैंस झली बांधी हो फिर शुरू। दिक्कत ये है कि परिवार में उलझे हम, कई नाती परेशान कर रहा है, कई नातिन परेशान कर रही, कई पुत्र वधू, कई पुत्र, कई खुद की पत्नी, नहीं हो पाता भजन। इसलिए संत फिर निकल ही जाते, बोले अब मुझे भजन ही करना है। तो एकांत जिंदगी में बहुत जरूरी है, और अकेले में जो सुकून है ना वो जीवन में कहीं नहीं है भैया। बोले वापस जाइए, नहीं जाऊंगा। एक फल दिया और कहा ये अपनी पत्नी को दे देना, पुत्र की उत्पत्ति हो जाएगी। वो फल लिया, आत्मदेव लेकर के पत्नी को देते हैं। पत्नी ने विचार किया कौन 9 महीने प्रसव पीड़ा झेले, वो फल लेकर के अपनी बहन है जिसका नाम है धुंधली, उसको दे दिया। जब उसको दिया तो वो फल दादा, उसकी बहन ने कहा मैं क्या करूंगी, मैं तो पहले से ही गर्भावस्था में हूं। वो गाय को डाल दिया और कहा है कि जो मेरे पेट में बच्चा है वो बच्चा मैं तुझे दे दूंगी। वो बालक महाराज 9 महीने के जिस तरीके से माँ गाय के पेट में बच्चा पल रहा है, उसी तरीके से वो गर्भ में धुंधली के यहाँ बालक पल रहा है। बड़ा हुआ, जैसे 9 महीने बीते, समय के अनुसार बच्चा पैदा हुआ, लेकिन मैया गाय के एक सुंदर सा पुत्र हुआ है जिसके कान हैं गाय जैसे। तो बड़े, एक तो जिसके पैदा हुआ धुंधली की, उसका नाम रखा गया धुंधकारी। धुंधकारी का काम था, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका काम था वेश्याओं को लाना, नचाना, पैसा कमाना, और गोकर्ण का काम था भजन पूजा पाठ करना। क्योंकि कपूत, सपूत और पूत, बालक 3 प्रकार के होते हैं, पूत, कपूत और सपूत। पूत वो है जो बाप जायदाद रख के जाए, पिता उस जायदाद को अच्छे से रखे, उसमें अपना जीवन यापन कर ले, चाहे भले ही ना बढ़ा पाए लेकिन अपने परिवार को पाल ले, ये पूत होता है। सपूत वो है जो बाप नाम करके जाए, जायदाद रख के जाए, उसकी 100 गुना ज्यादा अपनी जायदाद बढ़ा ले और व्यवहार कमा ले, वो सपूत होता है। और कपूत वो है जितना भी पिता चाहे करोड़ों रुपए रख के जाए सब मिट्टी में मिला दे, वो कपूत होता है। अब ऐसे धुंधकारी गलत रास्ते पे चल रहे, मैया से एक दिन मारा पीटा, कहा कि मुझे धन चाहिए, वेश्याएं मांगती हैं। मैया ने कहा धन नहीं है मेरे पास। रात में डर की वजह से कुएं में गिर पड़ी।